रमजान को मानते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो मुसलमान और रमजान के बारे में आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम भाजपाइयों को बताना चाहते हैं। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान, शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। मोदी जी का गारंटी अगर सच्चा होता तो उनको भी 2-4 गो बच्चा होता। मोदी जी का है फिर बीवी छोड़ दिया है, हैं? स्मृति ईरानी जी का है दूसरे का पति को चुरा के रखा है, वो जवाब दे। बोले तेरे शासन में बिक गया है राशन में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार अंतिम सरकार। दोस्तों अभी हम पूर्णिया लोकसभा में हैं, जहां की आज पप्पू यादव जी नामांकन करने गए हैं और एक तरफ जो है हमारे साथ पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के ही युवा हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर मोदी जी के काम से ये कितने खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ। अजमेर करीम जी, ये बताइए मोदी जी के काम से आप कितने खुश हैं? आप लोग कितना खुश हैं? आप लोग भी तो इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का है ना, पत्रकार हैं। आप लोग कितना खुश हैं? हम लोग जो देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं। मोदी तेरे शासन में बिक गया है राशन में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार अंतिम सरकार, धान के रोटी तवा में, मोदी जाएगा हवा में। मोदी जी हवा में जाएंगे? हाँ, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार? मोदी जी का गारंटी। मोदी जी का गारंटी अगर सच्चा होता तो उनको भी 2-4 गो बच्चा होता। मोदी जी कहते हैं गारंटी, मोदी जी का गारंटी है इस देश में नफरत फैलाना, मोदी जी का गारंटी है इस देश में हिंसा फैलाना, मोदी जी का गारंटी है इस देश की गंगा जमनी तहजीब को तार तार करना, मोदी जी का गारंटी है इस देश में प्रेम एकता भाईचारा को धूमिल करना। आप लोग दिन भर मोदी 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 करते हैं। मोदी क्या दिया है आप लोग को? हैं? हम लोग को दलाली मिलता है, पैसा मिलता है क्या? तो मोदी जी हम मोदी मोदी क्या करते लगते? पत्रकार बनिए, प्रवक्ता मत बनिए। हम लोग क्यों मत दीजिए। आप प्रवक्ता बने हुए हैं कांग्रेस के। अरे कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संवैधानिक कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में देशवासियों को पोलियो अभियान दिया, पोलियो अभियान चलाने का काम किया कि आज भी हम जैसे, आप जैसे और भाजपाइयों जैसे पोलियो अभियान के माध्यम से वो लोग बोल रहे हैं, नहीं तो वो लोग गूंगे अंधे बहरे होते। मोदी जी तो कहते हैं हम 370 धारा हटाए हैं उन्होंने बिहार में। फिर मोदी को हम नहीं जानते, मोदी कौन है नहीं है हम नहीं समझते। प्रधानमंत्री है, प्रचार मंत्री है। प्रचार मंत्री तब क्या वो सिर्फ बयानबाजी देते हैं, टिप्पा टिप्पी नहीं करते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। अरे आप गूगल पे लिख लीजिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया। आप कहाँ हैं? बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर होइए, धर्म का चश्मा खोलिए, इस देश का इतिहास लोकतंत्र का किताब पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में इस देश के लिए, आज़ादी के लिए बलिदान देने का काम किया। और आज पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के लोग सिर्फ नौकरी के नाम पे झांसा दिया है। अगर रोजगार मिलता तो मोदी जी को का हम लोग खिलाफ करते। अच्छा आप बताइए पत्रकार महोदय, मोदी जी से या भाजपा के किसी भी नेता से हमारा 56 या 36 का आंकड़ा है? नहीं भाई, वो हमारा जमीन हड़प लिया है? नहीं, वो प्रधान लोग ने लोकतंत्र के माध्यम से उनको चुना था, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा हो गए। वो काम किए हैं? काम कौन कहता? मोदी जी काम नहीं किए हैं? काम किए। राम मंदिर बनवाए हैं कह रहे हैं। राम मंदिर से देश को फायदा हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। हैं? हनुमान मंदिर पटना का 5 गो हॉस्पिटल चलता है उससे। राम मंदिर से 10 गो हॉस्पिटल चले। मोदी जी की क्या औकात जो भगवान राम को लाए? मोदी जी की क्या औकात जो मंदिरों में बना दे? 2014 से पहले इस देश में और पूरा दुनिया में भगवान नहीं था क्या? भगवान राम नहीं थे क्या? मोदी जी का क्या औकात? कोई भी इंसान भगवान को नहीं ला सकता है। भगवान आप नहीं मंदिर बनवाए हैं। फिर वही बात, बीच बीच में जब रेलाई, देखिए पत्रकार को जब हम रेलने लगते हैं तो आप लोग को मिर्ची लगने लगता है। आप लोग को कहते सुनिए ना, समझिए ना, पहले आप बोलते थे हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा और जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम माफियाओं को खत्म कर रहे हैं। देखिए 3 साल से 3 गो माफिया जो है वो खत्म हो गए। आतिक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, शहाबुद्दीन हो गए।
बीजेपी वालों कान में खोल करके सुन लो और कान में जो गोजर घुस गया है उनको खोलो और पर्दा को हटाओ और धर्म का जाति का जो ये चश्मा पहन लिया उस चश्मा को उतारो और इस देश का मुसलमान और दुनिया के में जो मुसलमान समुदाय के लोग रमज़ान को मानते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो मुसलमान और रमज़ान के बारे में आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम भाजपाइयों को बताना चाहते हैं। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान, शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। जहां लहराता यह तिरंगा झंडा बड़े शान से, क्या जिसने तामीर लाल किला वो शख्स मुसलमान था। दिया जिसने तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो शख्स मुसलमान था। जब मिले इस हिंद को आज़ादी वो महीना रमज़ान था। 15 अगस्त 1947 रमज़ान रात सबे कदर और महीना रमज़ान था। आज ये लोग मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को ख़त्म कर रहे हैं, मुसलमानों की राजनीति को हत्या कर रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान का हत्या नहीं, इस देश का हत्या कर रहा है, इस तिरंगे को अपमान कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में उस वक्त भी अंग्रेज का ये लोग गुलाम बने हुए थे। अंग्रेजों का भाजपा के लोग आज़ादी के समय तलवे चाटने का काम करते थे, उनका पैर धो करके पीते थे और अंग्रेज का दलाली करने का काम करते थे बीजेपी के लोग। हम लोग तो उस समय गांधी जी, भगत सिंह जी, अंबेडकर साहब महान पुरुष के साथ हम लोग, हमारे पूर्वज ने अपनी खून दे दिया, बलिदान दे दी, कुर्बानी दे दिया इस देश के लिए, तिरंगा के लिए। आज ख़त्म कर रहे हैं। आप मुसलमान को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमान इस देश का आईना है। आप एक घर बनाते हैं तो घर में 4 खुट्टे देते हैं। अगर 4 खुट्टे में आप एक खुट्टे को हटा दीजिएगा तो वो घर टूट के गिर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप इस देश के मुसलमान, सिख, हिंदू, ये ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग पिछले 10 वर्षों में बांटने और तोड़ने की कोशिश। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि हम 3 तलाक हटाए हैं। 3 तलाक से क्या फ़ायदा हो जाएगा हैं? अब जो बीवी छोड़ दिया है शादी करके, मोदी जी का है, फिर बीवी छोड़ दिया है, हैं? स्मृति ईरानी जी का है, दूसरे का पति को चुरा के रखा है। वो जवाब दे, बोले। मनमोहन सिंह जी के सरकार में 2014 से पहले स्मृति ईरानी जी कपार पे सिलेंडर लेके और मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजा करती थी। आज सत्ता का मलाई इतना खा लिए हैं कि मोदी जी इसको भगवान नजर आने लगे। कांग्रेस के लोग तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। अब बीजेपी में जो आज परिवारवाद, तो अमित शाह गृह मंत्री तारी पार, उनका बेटा मूर्ख वो बीसीसीआई का सचिव, ये राजनाथ सिंह केंद्र में रक्षा मंत्री, उनका बेटा पंकज सिंह विधायक, ये सब के सब भाजपा में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है। हाँ, अगर बीजेपी के लोग कांग्रेस को परिवारवाद कहते हैं तो हम उनको बता देना चाहते हैं कांग्रेस परिवारवाद है और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इंदिरा गांधी जी इस देश के लिए शहीद हो गई, राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद हो गया, और जितने भी संजय गांधी, फिरोज गांधी, जितने भी गांधी परिवार हैं और कांग्रेस के नेता हैं, सब इस देश के लिए कुर्बानी दे दी है। इसीलिए आज बीजेपी के लोगों को बेरोजगारी, महंगाई कहीं दिखता ही नहीं है, तो वो लोग कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बाकी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।